आई फील आपका पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा और वो आपका दर्द महसूस कर पा रहे हैं कि आप कैसे रहते होंगे। उनको अपने किए पर बहुत पछतावा है और वो अपनी गिल्ट को सुधारने जल्द आएंगे। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आपका कनेक्शन कई बार टूटकर फिर से जुड़ा है। आप दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी और फिर अपने आप सुलह भी हो जाती थी। तो आप दोनों को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। आपको ये लगता था कि बस कुछ दिनों की लड़ाई है, फिर एक साथ हो जाएंगे। लेकिन इस बार की जो लड़ाई आप दोनों के बीच हुई है, उसकी सुलह आज तक नहीं हुई और आप भी कहीं ना कहीं उम्मीद खो रहे हैं कि अब की बार आप एक होंगे या नहीं। आपको हैरानी भी है कि इतनी बार आप वापस एक हो गए लेकिन इस बार आप नहीं हो रहे। तो ऐसा क्या हो गया? आई फील कि यहाँ आपके पर्सनल स्ट्रगल्स हैं जिसकी वजह से आप एक नहीं हो रहे। और कई बार रिलेशनशिप में स्पेस बहुत मैटर करती है और आप दोनों को भी स्पेस की ज़रूरत थी ताकि आप ये बार बार की लड़ाइयों से मुक्त हो सकें और हमेशा खुश रह सकें। इसलिए इस बार आपकी सुलह थोड़ा वक्त ले रही है और आप दोनों को खुद को समझने का वक्त भी दे रही है, जिसका आप दोनों को ही फायदा उठाना चाहिए। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि बार बार की लड़ाइयों से आप अपने ही वैल्यू को खो रहे थे, क्योंकि आई कैन फील कि आप ज़्यादा माफ़ी मांगते थे अपने पर्सन से और वो सिर्फ आपको ही ब्लेम करते रहते थे हर गलती के लिए। आपको अंदर से महसूस होता भी था कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सिर्फ इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप हमेशा झुकते रहते थे, क्योंकि आप अपने पर्सन से बहुत कनेक्टेड थे और उनको बेहद चाहते थे। और इसी के चलते आपका पर्सन भी लापरवाह होता गया। शुरुआत में सब बहुत प्यारा था, आपका पर्सन भी आपको बहुत प्यार करता था, आपकी परवाह करता था। आपको कभी ये महसूस नहीं होने देता था कि आप अकेले हो या आपको वो प्यार नहीं करते। लेकिन जैसे हर चीज़ का बदलना ज़रूरी है, वैसे ही इंसानों का बदलना भी उनकी फितरत में से ही एक है। आपको धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि आपका पर्सन चेंज हो गया है। वो आपको पहले जैसा प्यार नहीं करते, पहले जैसा वक्त नहीं देते और आप इस वजह से अंदर से टूट चुके थे। ना चाहते हुए भी आप उनसे माफ़ी मांगते रहते थे और इसकी वजह से आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी, क्योंकि आपके पर्सन को तो यही लगता था कि हमेशा की तरह आप उनके पास चलकर आएंगे और माफ़ी मांगेंगे और चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन इस बार आप बेहद ही टूट चुके हैं और नहीं चाहते हैं कि बेवजह की माफ़ी मांगें, जो कि बिल्कुल सही है। आपके पर्सन ने कभी आपको खोने का दुख नहीं महसूस किया, हमेशा आपने ही किया, क्योंकि आपको ही डर लगा रहता था कि कहीं वो आपसे दूर ना हो जाएं, इसलिए आप उनके पीछे भागते रहते थे और उनको कभी एहसास ही नहीं हुआ, ना ही कभी आपको खोने का डर उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो ये जानते थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते और इसलिए आप चाहे कुछ भी हो जाए उनके पास ज़रूर आएंगे। लेकिन वो भूल रहे थे कि उनकी भी फीलिंग्स हैं जो आपको लेकर कहीं खो गई हैं, जिसको उन्हें वापस लाना चाहिए। आई कैन सेंस कि आप काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। आप यहाँ इस सिचुएशन में बेहद मासूम थे और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देते थे। आप तो अपने पर्सन को बस अपना मानते थे और उन पर आंख बंद करके भरोसा किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस कनेक्शन में ग्रो होते गए और चीज़ों की परख करने लगे, आपको ये एहसास होता चला गया कि इस कनेक्शन को सिर्फ आप संभाल रहे हैं और रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से ही निभाए जा सकते हैं। और इसीलिए इस बार की लड़ाई जो हुई, उसने आपकी आंखें खोल दी। आपको ये एहसास हो गया कि इस बार आप नहीं झुकेंगे, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। पहले आप अपने दोस्तों को कहकर एक होने की गुजारिश अपने पर्सन से किया करते थे,
लेकिन अब वही दोस्त आपको अपने पैरों पर अकेला खड़ा होने को सिखा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। एक पॉइंट पर आके आपको समझ नहीं आता था कि आप क्या ही जवाब दें। आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन को आपकी फीलिंग्स, आपका कंसर्न समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझते थे। और धीरे धीरे जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती गई, तब वैसे वैसे आपकी हिम्मत भी टूटती रही। आपका पर्सन आपको रोज़ हर्ट कर रहा था और फिर ऐसे रिएक्ट करता था कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। आई ऑल्सो गेट अ वाइब कि आपके पर्सन बहुत ओवर पोजेसिव थे। उनको ऐसा लगता था कि आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए वो आप पर शक भी करते थे, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। आई फील कि आपका पर्सन भटक गया था बीच में, उनको आपका एहसास हो नहीं पाया। अब की लड़ाई ने उनको भी अंदर से खोखला कर दिया है। वो भी इस कश्मकश में उलझ कर रह गए हैं कि इस बार आप उनको मनाने क्यों नहीं आ रहे, या ये कनेक्शन नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा। और इसीलिए उनको अब एहसास हो रहा है कि आप ही हमेशा उनके पास आते थे, हमेशा आपकी वजह से ही कनेक्शन ठीक हुआ है। उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और इसीलिए अब वो आपको बहुत याद करते हैं। वो सोचते हैं कि काश उन्होंने आपको अपनी हरकतों से थकाया ना होता, तो आप उन पर आज ऐसे गिव अप नहीं करते। उनको एहसास है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपको समझने में, और इसीलिए अब वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आपको मनाया जा सके। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। वन थिंग्स फॉर श्योर कि आपके पर्सन में जो ईगो थी कि उनको किसी के आगे नहीं झुकना, स्पेशली आपके आगे, वो अब ख़त्म हो रही है। क्योंकि उनको विश्वास हो गया है कि इस बार आप नहीं आएंगे, उनको ही स्टेप उठाना पड़ेगा, उनको ही एफर्ट करना पड़ेगा, जो उन्होंने पहले कभी किया नहीं। अगर पहले किया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। वो ये सोचकर भी परेशान होते हैं कि कहीं आपने मूव ऑन ना कर लिया हो, कहीं आप उनसे इतना भी ना थक चुके हो कि आप उन्हें एक और मौका ही ना दें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भले ही आप उनकी हरकतों से परेशान थे, लेकिन प्यार तो आपके दिल में आज भी उनके लिए बरकरार है। आप देखना चाहते थे कि आपका पर्सन आपकी परवाह करता है या नहीं, या वो एफर्ट करने आएगा या नहीं। क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा भी लगता था कि आपका पर्सन इमेज कॉन्शियस है, उनको अपनी इमेज की बहुत परवाह है। अपने फ्रेंड्स के सामने वो अलग रवैया रखते हैं और आपके साथ अलग, और आप चाहते थे कि वो जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से रहें। डीप डाउन आई फील कि आप उनके फेकपन से भी परेशान थे, और आप सच में चाहते थे कि वो लाइफ में आगे बढ़ें और लोगों के साथ रियल रहें। यहाँ डेफिनेटली आई कैन सी कि आपका पर्सन आपको बहुत एब्यूज़ करता था, फिर वो चाहे मेंटल एब्यूज़ क्यों ना हो। आप सहते रहते थे, लेकिन आप उन्हें रोकते थे, बट वो नहीं रुकते थे, और इस वजह से भी आपका काफ़ी ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन अब आपका पर्सन ये फील कर पा रहा है कि उनको आपको ऐसे अब्यूज़ नहीं करना चाहिए था। उनको लगता है कि आप बहुत हर्ट हुए हो, जो कि आप हुए हो, और ज़ख्म इतने गहरे दिए हैं उन्होंने आपको कि इसकी भरपाई अगर वो करना भी चाहें तो कर नहीं सकते। लेकिन क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो और आप आज भी उन्हें पसंद करते हो, अगर वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगने आए और उनके स्वभाव में वो बदलाव झमके, तो आप डेफिनेटली उन्हें माफ़ कर दोगे और एक कनेक्शन पहले की तरह ठीक हो जाएगा। बस फ़र्क इतना रहेगा कि पहले बार बार लड़ाइयाँ हो जाती थी, अब बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि आपके पर्सन को अकल आ गई है। उनको समझ में आ गया है कि अब उन्हें आपके साथ कैसे पेश आना है। आई फील आपका पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहा, और वो आपका दर्द महसूस कर पा रहे हैं कि आप कैसे रहते होंगे। उनको अपने किए पर बहुत पछतावा है, और वो अपनी गिल्ट को सुधारने जल्द आएंगे।
मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। लाइट, ये फेरी क्वीन ऑफ लाइट आपकी करंट सिचुएशन में लव एंड लाइट को रिप्रेजेंट करती है। ये आपको रिमाइंड कराना चाह रही है कि रोशनी हमेशा अंधेरे के ऊपर भारी पड़ जाती है। ये बताना चाहती है कि ये लाइट आपकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, जो आपकी लाइफ में किसी भी अंधेरे को मिटाने की क्षमता रखती है, और जहां भी ये पड़ती है वहां अल्टीमेटली सच सामने आ ही जाता है। ये आपको ये भी याद दिलाना चाहती है कि आप खुद में एक लाइट हो। ये फेरी अंधेरे से भरे डार्क फॉरेस्ट में मौजूद है, लेकिन स्टिल इसकी खुद की लाइट दूर दूर तक फैल रही है, ताकि ये अंधेरे में भी अपना रास्ता खुद बना सके। इफ़ यू फील कि आपको खुद की लाइट नहीं मिल रही, तो ये फेरी आपकी लाइफ में किसी और के ज़रिए अपनी लाइट भेजना चाह रही है, ताकि आपके रास्ते में रोशनी आए। ये कहना चाहती है कि जब आप अपनी खुद की लाइट को डिस्कवर करोगे, तो बड़े अनएक्सपेक्टेड वेज में बिछड़े लोग आपकी लाइफ में दौड़े चले आएंगे। फेरी क्वीन ऑफ लाइट में बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, जो ना सिर्फ सच सामने लाती हैं, बट उस सिचुएशन के पीछे छुपी ब्यूटी और लेसन को आपको देखने को कहती हैं। किस वजह से वो आपको खुद से पागलपन की हद तक चाहेंगे, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।